हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आ जाओ, आज हम स्पोकन का एक नया बैच शुरू कर रहे हैं बेटा। मुझे लगता है अराउंड 1 ईयर के बाद मैं लाइव बैच शुरू कर रही हूं, क्योंकि इसके पहले जो बैच चला था 21 स्पोकन 21 था। आज जो मैं शुरू कर रही हूँ स्पोकन 22 शुरू कर रही हूँ। और मैं किसी भी बैच को शुरू करने से पहले अच्छी तरह से कुछ समझा दूं कि इस बैच में हम आपको क्या क्या देंगे। सिर्फ 2 मिनट टाइम लगेगा बेटा। ये स्पोकन का जो बैच है ये लाइव बैच है। इस लाइव बैच में हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, लेकिन आपको बहुत सारे यूसेज जो डेली यूज के वोकैब होते हैं, डेली यूज के सेंटेंसेस होते हैं, वो प्रैक्टिस कराएंगे। इंटरमीडिएट में चलेंगे, फिर हम एडवांस में चलेंगे। और ये आज शुरू हो रहा है। इसका टाइम है 8:30 से 9:30 और ये ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे चलेगा। राइट, ये लाइव बैच है बेटा। इसकी फी जो होगी ये 1199 इसकी फी है। लेकिन इसके साथ जो हम देंगे आपको वो देख लो, ये क्या है। ये है आपका लाइव प्लस वीओडी बैच। जो हमारा लाइव प्लस वीओडी बैच है, अगर आप वो लोगे तो उसका फी पड़ेगा 1499। इसमें मैं जो लाइव पढ़ाऊंगी आपको वो तो लाइव पढ़ाऊंगी, उसके साथ जो वीओडी है ये पूरा वीडियो कोर्स है। जो ये पूरी किताब मैंने एक दो स्टोरीज, बड़ी वाली स्टोरी से उनको छोड़ दिया जाए तो पूरी किताब जो है वो आपको पढ़ाऊंगी मैं। और ये पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा इस पूरी किताब का। मैं आपको दिखा दूंगी कि ये किताब कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसका वीडियो क्यों मैं कह रही हूं इंपॉर्टेंट है। और आप देख लो 1200 और 1500 के बीच में सिर्फ 300 का डिफरेंस है। इसीलिए अगर आप लाइव प्लस वीओडी लोगे तो आपको दोनों मिल जाएगा। और इसमें आपको, मैं याद रखिएगा, मेरा ध्यान जो होता है पढ़ाने में बेटा, एक्सेंट इंप्रूवमेंट में बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपका जो वो टोन होता है ना, जो बिल्कुल एकदम गांव का, आपके स्टेट का, आपके जो रीजन है उसका टोन, उसमें इंग्लिश बोलते हो बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आपको पूरा कंप्लीट इंटरव्यू का प्रिपरेशन कराएंगे। सिचुएशनल जितने कन्वर्सेशन रिलेटेड टू सिचुएशन है, जैसे कि आप किसी पार्टी में जाते हो, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी थिएटर में जाते हो, अपने बच्चे या भाई के स्कूल में जब जाते हो तो कैसे बात करोगे, वो पूरा जितने भी डेली यूज के वोकैब्स हैं वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। ट्रांसलेशन के थ्रू होगा, बहुत आसान सेंटेंसेस से हम शुरू करेंगे। और कंप्लीट स्पोकन का जितना ग्रामर है ये पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको। सारे चैप्टर्स के कलर्ड पीडीएफ मिलेंगे, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मिलेंगे आपको। और ये बॉडी लैंग्वेज यानी स्मार्टनेस, आई कांटेक्ट, कैसे बात करना है, आपके टोन कैसे होने चाहिए, वो सब कुछ कराएंगे आपको। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश बेटा, इंग्लिश बोला मैंने, इंग्लिश नहीं बोला। प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी नकल करोगे, जैसे मैं बोलूंगी वैसे नकल करोगे। इंग्लिश जो यहां पढ़ने आए हो स्कूल स्टूडेंट्स बहुत जल्दी सीखोगे। हाउसवाइफ्स बेटा, क्लास करने के बाद प्लीज आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप दिन में 1 घंटा टाइम जरूर देना। जितने भी आप बिजनेसमैन यहां पर है, आप सुबह सुबह जैसे एक्सरसाइज के लिए, जिम के लिए अगर टाइम निकालते हो तो इसके लिए भी आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल लो। रिमेंबर, सिर्फ रेगुलरिटी मेंटेन करिएगा, मैं आपको रिजल्ट दूंगी। जितने भी यहां पे बाहर अब्रॉड से देख रहे हो, कुछ कंट्रीज में हम अपने आप को अलाउ करते हैं, कुछ कंट्रीज होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा हैकर्स बैठे होते हैं तो वहां पे अपने आप को अलाउ ही नहीं करते। इसीलिए प्लीज आप देख लेना, प्ले स्टोर में जाके केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करना। वहां पे जो सर्च है, वहां सर्च में जाके आप सीधा स्पोकन डालोगे तो ये बैच आ जाएगा। आइलेट्स जो होते हैं, फैक्ट एपेक्स बेटा, आपको जो कोई कंपनी के थ्रू आप अप्लाई वगैरह करते हो ना, वो आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो आपको इंग्लिश बोलना या लिखना नहीं सिखाएंगे। वहां पे इंग्लिश स्पोकन वगैरह की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। आपको बताया जाता है कि राइटिंग होता है, लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, तो ये सारा आपको बता देते हैं वो। बाकी इंग्लिश लिखना कैसे, बोलना कैसे, वो नहीं सिखाएंगे, वो आपको हम सिखाएंगे। अब सुनिए ध्यान से, इंग्लिश में लेटर्स जितने होते हैं ना, वो हिंदी लेटर्स के सीधा आधा होते हैं। हिंदी में 52 लेटर्स है, हिंदी अल्फाबेट में 52 लेटर्स है बेटा। एप्लीकेशन में आपको जो फीस दिखाया जा रहा है उसमें KD 50
KD50 बिना किसी स्पेस के आप कोड डाल देना, वो सीधा 50% आपका रेट हो जाएगा। KD50 तो 50% डिस्काउंट सीधा हो जाता है उसमें, ठीक है। वहां पे कोड यूज करिएगा KD50, या फिर अगर आप यहां से देख रहे हो तो अब जाकर सोशल SOCIAL सोशल वर्ड भी आप वहां पर डालोगे कोड, तो भी आपका 50% हो जाएगा। चलिए सुनो ध्यान से बेटा, इंग्लिश में सीधा सीधा आधा लेटर्स हो जाता है। 52 लेटर्स होते हैं हिंदी अल्फाबेट में, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। अगर हम 26 लेटर्स यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ है ना, Z बोलते हैं, अमेरिकन जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका साउंड जी आता है। अब मैंने कहा क्या, ABCD। अब देखोगे ए जो है ना, ये हमारा वॉल है बेटा, वॉवल नहीं बोलते, वाउल बोलते हैं, वाउल। जैसे तौलिया को क्या कहते हैं, टावल, टावल नहीं, टावल। जो W साउंड है ना यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट हो गया। कहोगे मैम साइलेंट क्यों हो रहा है? बेटा यही तो पंगा है इंग्लिश में, 26 लेटर्स है, इनके 44 साउंड्स है। क्यों इतना 44 साउंड्स का क्यों? भाई हिंदी में तो 52 लेटर्स है, उनके अपने अपने 52 साउंड्स है। हिंदी में 52 लेटर्स के अपने सबके अपने साउंड्स है। तो इंग्लिश में क्या हो गया, इंग्लिश में इनके पास 26 ही लेटर्स थे। जब 26 लेटर्स है तो इसके 44 साउंड्स है। और अगर मैं 44 साउंड्स की बात करूं तो बेटा सबका साउंड पहले हम देख लें। और याद रखिएगा ये स्पोकन इंग्लिश की किताब आप चाहो तो ले लो, इसमें और भी सेंटेंसेस मिलेंगे जो मैं आपको करवाऊंगी। उसके अलावा देखिए जो साउंड्स है, जो लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट के, अगर हम ए पर आए तो ए का उच्चारण ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि आपको इन लेटर्स के जो साउंड है ना, हर जगह पे अलग अलग साउंड हो जाते हैं। कई जगह पे आपको अलग अलग साउंड सुनाई पड़ेंगे, जैसे कैट ए, कार आ, कैट ए, ग्लास ग्ला आ, है ना, कार एंड ग्लास। ग्लास में ग्लास नहीं बोल रही हूं मैं, इसलिए आ का साउंड नहीं आ रहा है, लेकिन कार, कार नहीं बोला, कार नहीं बोला, इट्स कार। तो आराम से जब बोल रहे तो आ का साउंड आ रहा है, और ग्लास आ का साउंड आया, है ना। में ए लॉन्ग साउंड है, देखो। लैंड ए, लैंड है ना, में लैंड, देख रहे हो आप साउंड। ए का साउंड जो आ रहा है वो लॉन्ग साउंड आ रहा है, में लैंड, राइट। तो ए और ए दो साउंड है यहां पे, ए खाली नहीं है, ए भी साउंड है। याद रखना वो लॉन्ग साउंड है। ओ, मोड, ओनियन नहीं होता, इट्स अनियन। अ, कॉट, ओ, गुड, ऊ, गुड। एंड मूव, मूव नहीं है, मूव है। बेटा ये लॉन्ग और शॉर्ट का इतना डिफरेंस है कि आपको हंसी आ जाएगी सुन के। नेक्स्ट वर्ड बेटा बीच एंड बिच। बीच समुद्र का किनारा, है ना, गोवा के बीचेस। बिचेस मत बोल देना, ये तो गाली हो जाएगा, है ना। नहीं, फीमेल डॉग को बिच कहते हैं, इसीलिए देख रहे हो। हिट, हीट, फिट, फीट, FEET, फीट। तो वो लॉन्ग एंड शॉर्ट, कितना शॉर्ट रखना है, कितना लॉन्ग करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ई का प्रोनाउंसिएशन, बेड ए, मदर मदर अ, सीम दो ई था, सीम ई, इडियट ई, इडियट, इडियट नहीं बोल रही मैं, इडियट, है ना, इडियट। देखो ई। आई का प्रोनाउंसिएशन देखो, हिट ई, नाइन आई, नाइन, आई का प्रोनाउंसिएशन आई आ रहा है। फर्स्ट अ, फ, आई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। एंड आयन, बेटा आयरन नहीं होता, इट्स आयन, आर साइलेंट यहां पे, आयन, है ना। तो देखो आई हो गया,
आई का प्रोनाउंसिएशन आई भी हो रहा है, आई का प्रोनाउंसिएशन ई भी है, आई भी है, आयन, आयन नहीं बोला मैंने, आयन, लेकिन 9 बोला, आई बोला। फर्स्ट देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? साउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको यही कह रही हूं बेटा, साउंड पर ध्यान दो, क्योंकि यही तो साउंड है जो इंग्लिश में आपको प्रोनाउंसिएशन सही कर देगा। हिंदी रीजनल लैंग्वेज के प्रोनाउंसिएशन में इंग्लिश अगर बोलना है ना आपको तो मत बोलना प्लीज, ठीक है? समझ में आया? नेक्स्ट आओ, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा। ओ का प्रोनाउंसिएशन में देख रहे हो, मोड, ऑनियन, कॉट, गुड, मूव। ऊ का प्रोनाउंसिएशन, यू का प्रोनाउंसिएशन, ऊ निकल रहा है एक जगह, पुल। ऊ का प्रोनाउंसिएशन, यू का प्रोनाउंसिएशन, ऊ भी निकला, पुल। यू का प्रोनाउंसिएशन, अ भी निकल रहा है, बट। आ भी निकल रहा है, बाई, आ, बाई, बा, बाई। जून, ऊ निकल रहा है, देखो ऊ और ऊ। यहां पे तो मैंने कहा पुल, पूल नहीं कहा मैंने, पुल कहा। और यहां पे मैं कह रही हूं जून, जून नहीं कहा, जून। क्यूट, क्यूट, यू का प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है ना? देखो यू का प्रोनाउंसिएशन यू भी है, जो एक्चुअली हम यू बोलते हैं ना वो यहां पर दिख रहा है, बस बाकी जगह तो बस डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। वाई, ईयर, ईयर नहीं है, ईयर तो कान है, ईयर। जिम, सॉरी, ई, एंड माई, वाई का प्रोनाउंसिएशन आई निकला। सो देख रहे हो, अगर मैं ए ई आई ओ यू का प्रोनाउंसिएशन मैंने दिया आपको, तो मैंने आपको ये 5 वावल ए ई आई ओ यू, बेटा वावल नहीं कहेंगे इसको, वावल कहेंगे, है ना? 5 है। जानते हो वाई को हम सेमी वावल कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी ई निकल रहा है, देखो ना, जो कि ई का भी प्रोनाउंसिएशन निकलता है, इसलिए हम वाई और डब्ल्यू को कई जगह पे सेमी वावल कहते हैं, ठीक है? लेकिन अभी हम ज्यादा आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहते, मैं चाह रही हूं कि डिफरेंट लेटर्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं वो पहले हम देख ले, जो हम फेनेटिक्स में देख रहे हैं। बेटा देखो, फेनेटिक्स बोलते हैं, फोनेटिक्स नहीं बोलते। अब आओ, ए का बता दिया आपको, बी का प्रोनाउंसिएशन ब, सी का स भी होता है और प्रोनाउंसिएशन सी का क भी होता है। प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलना, इट्स प्रोनाउंसिएशन, और उच्चारण करना वर्ब के लिए प्रोनाउंस, ठीक है? डी का प्रोनाउंसिएशन ड, लेकिन ड ठोक बजा के जैसे हम हिंदी में बोलते हैं वैसे मत बोलना, थोड़ा सॉफ्ट करो, ड, डे, डे नहीं, इट्स डे। टोमेटो, पोटैटो, है ना? ट, डॉट और ड बजा के मत बोलना, राइट? ऑफ कोर्स बेटा, इंग्लिश स्पोकन जहां जहां काम में आता, आपको बता दूं एसएसबी में इंग्लिश देखा जाता है। आपका इंग्लिश अगर स्पोकन सही नहीं है तो बेटा एनडीए सीडीएस भूल जाओ फिर, ठीक है? नेक्स्ट आओ, ई का बता चुकी मैं। एफ का बहुत ध्यान से सुन लो सारे बिहार के बच्चे मेरे। फा, फा हिंदी है, इंग्लिश में फ होता है, फ। क्या होगा? फ, हवा निकल रहा है, देखो हिंदी का फा, ये दोनों होठ चिपकते हैं हिंदी में, फा, इंग्लिश में देख रहे हो, फ, यानी हवा निकल रहा है दोनों होठ के बीच में से, चिपक नहीं रहे, इसीलिए हिंदी का फूल, गाना सुने हो, फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना? फ होता है। और इंग्लिश में फूल, मूर्ख, है ना? देखते हो लड़कों को फूल देकर आपको फूल बना देते हैं, समझ में आया? इसीलिए मैंने कहा है फ। बेटा नीचे फ के नुक्ता है, देख लो। जी का ग भी होता है कई जगह पे और ज भी होता है, जैसे जिम में ज है, गन में ग है। एच का ह, आई बता चुके, ज, के का क, जे का ज है और जेड का ज है, ज, 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 क, एल का ल है, एम, म, एन, न,
ओ बता चुकी मैं, पी का प, क्यू का दो है, क और ख्व, क्वीन, ख्व निकला, ठीक है ना। इसलिए याद रखना, अगर मैं क्यू का कह रही हूं तो कई जगह पे क निकलेगा और कई जगह पे ख्व निकलेगा। आर, र, एस का तीन है, साइलेंट, स, शुगर, श, पॉइजन, जन, ज, एस ओ एन का जन निकल रहा है, देखो ज। टी का ट, यू का बता चुकी मैं, वी, व, डब्ल्यू, वो, वन, देखो वन। याद रखना, वी और डब्ल्यू में जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हो ना, तो डब्ल्यू में गोल हो जाता है होठ, वन, और वी जो होता है ना, उसमें आप अपने लोअर लिप को बाइट करते हो, जैसे VAN, वैन, देख रहे हो, वैन, ठीक है। वी में नीचे वाले लिप को थोड़ा बाइट हल्का सा करते हैं, वैन, और डब्ल्यू में गोल करते हैं, वन, देखो। एक्स में, एक्स का प्रोनाउंसिएशन कई बार ज भी होता है और कई बार खाली जैसे आधा का और स के हिसाब से निकलता है। एक्स-रे, देखते हो, एक्स है ना, ठीक है। जैसे जेनोफोबिया, जेनो इज द वर्ड रिलेटेड टू फॉरेन, तो यहां पे ज है, यहां पे ज नहीं, यहां पे ज है, ये ध्यान रखना, ये यहां पे ज है, देखो यहां पे ज है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है बेटा। अब देखो, ये सारा मैंने आपको इसलिए बताया कि सारे लेटर्स मैंने लिख दिए हैं, जो जितने लेटर्स होते हैं 26 लेटर्स, और सबका मैंने देखो आपको पूरा प्रोनाउंसिएशन बता दिया है कि उसके उच्चारण क्या क्या है। अब जब हम जोड़ेंगे तो बेटा आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। सबसे पहले आज मैं आपको बहुत ही आसान चैप्टर कराने वाली हूं, और मैं आपको सबसे पहले आज दुनिया भर के विशेषताओं से रिलेटेड वोकैबुलरी कराऊंगी। स्ट्रक्चर मात्र 3 स्ट्रक्चर रहेगा आपका, और उन 3 स्ट्रक्चर में दुनिया भर के मैं आपको क्या कराऊंगी, एडजेक्टिव्स, राइट। अब आप क्या करोगे, जैसे क्लास खत्म होगा नीचे कमेंट्स में आई एम, शी इज, इट इज, वी आर, दे आर करके कोई भी एडजेक्टिव डाल देना, है ना। कभी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में डाल देना, अपनी मदर के बारे में डाल देना, अपने पापा के बारे में डाल देना, अपने बारे में डाल दो, हम सभी के बारे में डाल दो, लेकिन कोई एक एडजेक्टिव से आप जरूर बना के सेंटेंस नीचे डालोगे, ठीक है। इससे क्या होगा, अभी देखो जितने भी लोग देखेंगे, मान लो अभी 860 लोग देख रहे हैं, अभी मत डालना बेटा, अभी तो डालोगे तो सारा इधर उधर हो जाएगा ना। क्लास खत्म होने के बाद कम से कम 1000 तो आप सेंटेंस डाल ही दोगे, राइट। और आप अकेले को 1000 एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे, समझ में आ रहा है। मैं अकेले दे सकती हूं इतना, क्या नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास देखना है, नीचे भी अगर देखोगे ना आप, तो आपको कमेंट में इतने ढेर सारे एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे। सुनो ध्यान से, अब मैं पहले बता दूं कि जैसे सी का मैंने कहा था क भी होता है, सी का स भी होता है। जनरली, मैं हमेशा नहीं कहूंगी बेटा, हमेशा नहीं, जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम अगर सी के बाद ए आए तो सी का प्रोनाउंसिएशन क निकलेगा, जैसे कैट। सी के बाद ओ आए तो प्रोनाउंसिएशन क निकलेगा, जैसे कॉट, है ना, खाट जैसे कहते हैं। अगर एल आए तब भी क निकलता है, जैसे क्लीन, क्लर्क, क निकल रहा है। जैसे यू अगर आता है तब भी क निकलता है, कट। यानी सी का स भी था, सी का क भी था, लेकिन क कब निकलता है जनरली, इसमें आप कहोगे मैम केमिस्ट्री में भी तो क निकल रहा है ना, सी के बाद एच आ रहा है तो केमिस्ट्री हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे हैं लेटर्स, लेकिन मैं कह रही हूं जनरली, हमेशा नहीं, जनरली आपको क का साउंड निकलेगा जब ए आएगा, ओ आएगा, यू आएगा, एल आएगा। और अभी मैंने कहा था फा और फ के बीच में, फा और फ के बीच में देखो डिफरेंस। ये मूर्ख को हम कहते हैं फूल, और गुलाब का फूल, फूल। नकली फेक, फेकना फेक,
फेंकना, फेंकना नहीं है, फेक हुआ नकली, फेक, फेंकना यानी कि कोई चीज आप फेंक रहे हो। देखो, इसलिए हिंदी वाला फ और इंग्लिश वाला फ, अब अगर इंग्लिश बोलोगे तो खाली फ का प्रोनाउंसिएशन करना, ठीक है। चलिए अब आती हूं आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज में लेके चलूंगी, यूज ऑफ इज, एम, आर। हम कहां यूज करेंगे इज, कहां एम, कहां आर। सबसे पहले सुनो, इज आता है ही के साथ, शी के साथ, इट इज, राम नेम है, राम इज सिंगुलर, द बॉय इज, प्रोनाउन में जैसे एवरीवन इज, सिंगुलर के साथ देख रहे हो सब सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक लड़का, एक लड़की, एक निर्जीव वस्तु। अब इट क्या के लिए इस्तेमाल होता है अभी बताएंगे, रुको। आई के साथ एम आता है, यू तुम, यू आर, हम लोग वी आर, दे वे दे आर, बॉयज आर, यानी कि सारे बहुवचन प्लस यू के साथ आर आता है। ये पहले ध्यान से समझना, ही, शी, इट, नेम सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी, दे, यू प्लूरल के साथ आर आता है। ठीक है, समझ में आया? क्या करता है ये इज, एम, आर? बेटा किसी के बारे में कुछ बताता है। क्या बताया? मैं क्या हूं? आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। मैंने एक अपने बारे में अपना पोजीशन, पद बताया, वो नाउन है। मैंने पोजीशन बताया, नाम बताया, एक पद का नाम बता रही हूं, आई एम अ टीचर। दूसरा सुनो, ही इज, ही के साथ क्या आया? इज। ही इज क्या? घमंडी, एरोगेंट। अब ये क्या बताया बेटा? ये विशेषता बताया। तभी तो मैं कह रही हूं, आज आप मुझे किसी भी व्यक्ति के बारे में, माई फादर, माई मदर, ही, कुछ भी उसके बारे में बताओगे, जैसे अभी मोना ने कह दिया ही इज डेड, खत्म, मर चुका, टाटा बाय बाय, है ना। सुनो ध्यान से, अब है ही किसके लिए आता है? बेटा ही आता है लड़का के लिए, शी किसके लिए आता है? किसी लड़की के लिए। इट क्या है भाई? सर्वनाम है, किसके लिए आ रहा है? निर्जीव वस्तु और जानवर के लिए। नाम मतलब भाई राम श्याम दे दिया, दिल्ली भी लिख सकते हो, दिल्ली का इंग्लिश दिल्ली। बेटा इंग्लिश बोल रही हूं मैं, मिस्र नहीं बोलना है, इजिप्ट बोलना है ना, अमेरिका नहीं अमेरिका, रूस नहीं रशिया, रशिया भी नहीं है वो रशिया है ना। समझ में आया? तुर्की नहीं टर्की, अब तो वो तुर्की कर लिया अपना नाम, नहीं दिल्ली नहीं दिल्ली। तो इसीलिए इंग्लिश नाम बोलोगे, हिंदी वाला नाम नहीं। अब सुनो, एक वचन कोई भी हो, जैसे कि राम श्याम, बॉय, गर्ल, सब तो एक ही है, तो एक संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उनके साथ इज लगाएंगे। मे के लिए आई लगाते हैं, आई के साथ क्या आता है? एम। तुम हो या आप हो, इंग्लिश में एक ही वर्ड है बेटा, यू, यू आर। हम के लिए वी आर। ही का बहुवचन दे, एक लड़की है तो शी, दो लड़कियां हैं तो दे, एक लड़का है तो ही, दो लड़के हैं तो दे, एक बुक है तो इट, दो किताबें हैं तो अगेन दे के साथ आर। ही, शी, इट तीनों का बहुवचन दे होता है। यानी कोई भी बहुवचन हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, दे हो, ये क्या है? सबके साथ आर आएगा। और इसके बाद क्या आएगा भाई? इसके बाद कुछ भी लगा लो, जो भी चाहते हो। मोना ने लिखा आई एम ब्यूटीफुल, लो। यानी कि जितने भी एडजेक्टिव्स चाहिए आपको लगाते चले जाओ, आपका सेंटेंस बनता चला जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, मैं लंबा हूं, आई एम टॉल। यानी जब आप अपनी लंबाई की बात कर रहे हो, टॉल। अगर मैं कहूं भाई मैं नाटा हूं, जैसे मैं नाटी हूं, कैसे बोलूं मैं? आई एम शॉर्ट, आई एम शॉर्ट हाइटेड, शॉर्ट या शॉर्ट हाइटेड, राइट। तो टॉल शॉर्ट, टॉल शॉर्ट। मैं अस्वस्थ हूं, मुझे तबियत मेरी ठीक नहीं है, मैं कैसे बोलूं? आई एम अनवेल, अनवेल। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन।
समझ में आया? अगर मैं कह रही हूं मैं टॉल हूं, तो अगर आप इसका ऑपोजिट चाहते हो तो कह दो आई एम शॉर्ट या आई एम शॉर्ट हाइटेड, ये भी कह सकते हो। आई एम अनवेल, अब मैं कहूं मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी। बेटा हेल्दी का मतलब मोटा नहीं होता है, हेल्दी मतलब आई एम फाइन। यानी कि आप अगर अब ये बोलोगे ये क्या साइन है, बेटा ये ऑपोजिट साइन है। स्वस्थ हो गया अस्वस्थ का एंटोनिम। मैं जो आपको दिखा रही हूं पिक, वो है जो लिखा हुआ है, समझो ध्यान से बेटा। अब मैं कह रही हूं मैं एक अच्छा वक्ता हूं, बोलने में मेरे बहुत अच्छा बोल लेती हूं। आई एम एन ओरेटर, बेटा ओरल से बना है ओरेटर, ओरल मौखिक होता है, ओरेटर जो अच्छा बोल लेता है। यानी आई एम एन ओरेटर मतलब मैं अच्छा बोल लेती हूं। अगर आप नाउन यूज नहीं करना चाहते हो तो आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, आई एम आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं। ध्यान से समझना, जब आप कह रहे हो कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं, आई एम एन ओरेटर। अगर मैं अच्छा बोल लेती हूं, आई एम आर्टिकुलेट। इसी का तो एक इडियम भी आता है, गिफ्ट ऑफ द गैब, जब अच्छा बोलने की कला होती है। छोड़ो वो सब अभी बाद में। मैं वीर हूं, अब आप देख रहे हो मैं यहां पे वीर यानी कि अपनी विशेषता बता रही हूं। आई एम ब्रेव, ब्रेव। अब ब्रेव कहो या करेजियस कहो, दोनों का मतलब हो गया ब्रेव। अब कहोगे कि मैं तो कायर हूं, कायर होता है टिमिड, टिमिड का मतलब कायर। ध्यान से देखो बेटा, जैसे ये साइन लगाऊंगे समझ जाना एंटोनिम बोल रही हूं मैं, कायर, है ना? समझ में आया? मैं वीर हूं, आई एम करेजियस, आई एम ब्रेव। देखो मैं चौकस हूं। अब चौकस का मतलब क्या होता है? अलर्ट। अच्छा मैंने वहां पे लिख दिया जहां पे ये वर्ड था, तो करेजियस का मैं एंटोनिम यहां लगा दूं, टिमिड। ठीक है? अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है चौकस, एकदम चौकन्ना। जैसे देखते हो हमारे जो कुत्ते होते हैं रात में कैसे होते हैं, दे आर अलर्ट। ठीक है? कावर्ड, यस मानस, कावर्डली लगाओगे फिर तो एडजेक्टिव लगाओगे तो ही इज अ कावर्ड कह सकते हो। इसलिए मैंने नहीं दिया क्योंकि कावर्ड का एडजेक्टिव फॉर्म कावर्डली होता है। वो सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसको अभी मत देखो। ठीक है? विक्रांत, लाइव और रिकॉर्डेड बेटा दोनों अलग होगा। रिकॉर्डेड में आपको ये पूरा सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, लाइव में मैं सेंटेंसेस डिफरेंट करने जा रही हूं ताकि आपको ये पूरा रिकॉर्डेड वाला भी मिल जाएगा अगर आप 1500 वाला लोगे तो, और लाइव में मैं सेंटेंस अलग कर दूंगी, दुनिया भर के सेंटेंसेस आपके पास हो जाएंगे। राइट? देखो मैं ढीठ नहीं हूं, ढीठ मतलब भाई स्टबर्न। अब लिखा हुआ है स्टबबॉर्न, देखो मैंने कहा था ओ का प्रोनाउंसिएशन खाली ओ नहीं है, अ भी होता है, तो आप समझ गए ना? स्टबर्न है, स्टबबॉर्न नहीं है, स्टबर्न है। राइट? यानी कि मैं ढीठ नहीं हूं, स्टबर्न। बेटा स्टबर्न का आप चाहो तो सिनोनिम लिख सकते हो एडमेंट, और जो ढीठ नहीं होते ना तो वो होता है फ्लेक्सिबल। जो ढीठ नहीं होते वो लचीले होते हैं, है ना? वो बात भी मान लेते हैं, ओबीडियंट भी होते हैं। तो स्टबर्न का सिनोनिम है एडमेंट यानी कि ढीठ, और उसका एंटोनिम क्या होगा? फ्लेक्सिबल। देखो मैं सभ्य पुरुष या सभ्य महिला हूं, तो मैं क्या हूं? आई एम अ जेंटलमैन, आई एम अ जेंटलमैन। अगर आप सभ्य पुरुष है तो एक सेकेंड, एडमेंट, ठीक है? और अगर आप सभ्य महिला है तो आई एम अ लेडी, सभ्य महिला, लेडी। देखो आप जनरली अपनी किताब में देखोगे यार कि लेडी एकदम हैट वगैरह पहन के बहुत सुंदर से, मर्द भी है हैट वगैरह कोट वगैरह पहने तो जेंटलमैन। हालांकि जेंटलमैन का मतलब होता है सभ्य पुरुष, विनम्र जो होते हैं। ठीक है? मैं आशावादी हूं यानी कि मैं निराशा में नहीं रहती हूं, मैं आशावादी हूं। आशावादी का इंग्लिश है ऑप्टिमिस्टिक।
क्या बोलोगे? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, राइट? देखो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, यानी कि आप आशा से भरे हुए हो। मैं विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। बेटा स्टूडेंट नाउन है, जब भी कभी किसी का नाम बताओगे, मैं कहूंगी पढ़ने वाले को नाम दिया है मैंने स्टूडेंट, तब ये आर्टिकल आएगा। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं आता, वो धीरे धीरे कर लोगे। बनवीर, आई एम ट्राइंग टू डू इट वेरी फास्ट बेटा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बुक अच्छी है लेकिन जीएस का, लेकिन इंग्लिश मीडियम अभी नहीं आ पाया, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, मैं विद्यार्थी हूं, आई एम अ स्टूडेंट। मैं निराशावादी नहीं हूं, तो ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा क्या था? आ गया पेसिमिस्टिक, तभी तो मैंने नहीं लिखा है ना। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक, आशावादी ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी पेसिमिस्टिक, ठीक है ना, क्लियर। अब आप कहोगे मैम जेंटलमैन का उल्टा? बेटा जेंटलमैन होता है सभ्य पुरुष, है ना, तो जो असभ्य होते हैं, जो बदतमीज होते हैं, उसको रूड कह देते हैं, इंसोलेंट कह देते हैं, है ना। इनडिसेंट आदमी सभ्य नहीं है, असभ्य तरीके से बिहेव करता है। तो मैं कहूंगी आई एम नॉट इनडिसेंट। अगर जेंटलमैन और लेडी का उल्टा देखोगे तो इनडिसेंट होगा, जो डिसेंट नहीं होते हैं वो इनडिसेंट कहलाते हैं। तो मैं कहूंगी आई एम नॉट इनडिसेंट, इसलिए अ जेंटलमैन और लेडी दोनों को हटा के इनडिसेंट लिखोगे। ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा पेसिमिस्टिक, और एडमेंट का उल्टा फ्लेक्सिबल। मैं आपको सिनोनिम एंटोनिम दोनों कराते जा रही हूं क्योंकि आपको दोनों काम में आएगा, है ना। समझ में आ रहा है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आप देखो, वो पागल है, ही इज मैड या ही इज इनसेन। तो अगर आप कहोगे भाई पागल नहीं है, तो इनसेन का उल्टा सेन हो गया। समझ में आया? समझदार है, सेंसिबल है यार, वो सेन है, सेन या सेंसिबल। मैं इधर कर देती हूं, उधर दूसरा वर्ड आ जाता है। सेन का एंटोनिम, इनसेन का एंटोनिम सेन या सेंसिबल, समझदार। पागल नहीं है, ही इज सेंसिबल, ही इज सेन, ठीक है। पागल हो गया मैड या इनसेन। देखो बेटा मैं बहुत सारी वोकैबुलरीज करा दूंगी, बस क्लास के बाद आपका काम यही है, आधा पौना घंटा निकालो, इन वोकैबुलरी को इस्तेमाल करो। और ही के साथ इज निकलेगा, आई के साथ एम ही निकलना है, दे के साथ मुंह से आर निकलना चाहिए। यू आर, ही इज, दे आर, वी आर, आई एम, शी इज, इट इज। अब इट के साथ क्या आता है, इतना सोचने का समय नहीं होता इंग्लिश बोलने में। सी, वो व्यस्क है, यानी कि अगर आप कहोगे भाई एडल्ट है वो, ही इज एन एडल्ट। व्यस्क है, बड़ा है, देखो देख रहे हो उम्र में, व्यस्क है, यानी कि वो मेजर है, माइनर नहीं है। एडल्ट का उल्टा क्या होगा? चाइल्ड, माइनर, है ना। समझ में आया? वो अविवाहित पुरुष है, अविवाहित, ही इज अ बैचलर। सलमान खान, है ना, रतन टाटा, ये लोग क्या है? दे आर बैचलर्स। बैचलर होते हैं भाई जब अविवाहित पुरुष होते हैं। और इसका उल्टा क्या होगा? फिर इसका उल्टा होगा मैरिड। आप कहोगे मैम अविवाहित पुरुष तो समझ में आ गया, अगर अविवाहित महिला हो तो? अगर अविवाहित जिसकी शादी नहीं हो उसकी बात हो रही है, अविवाहित लड़की की बात हो तो? बेटा अविवाहित लड़की को हम मेडन कहते हैं, शी इज अ मेडन, ठीक है। या फिर हम डैमसल कहते हैं, शी इज अ डैमसल। अगर आप कहोगे मैम अविवाहित जैसे 40-50 साल की महिला, जो अविवाहित तो है लेकिन लड़की नहीं है, बूढ़ी हो चुकी है, उम्र हो चुका है, महिला हो गई है 40-50 साल की, बेटा उसको हम स्पिंस्टर कहते हैं, स्पिंस्टर। देखो कितना बता रहे हैं आपको, समझ में आया? क्लियर? मैं थक चुका हूं, वो थक चुका है, ही इज टायर्ड, एकदम थका हुआ है, ही इज टायर्ड। अगर मैं कहूंगी थका हुआ नहीं है, ही इज फ्रेश, ही इज नॉट टायर्ड, ही इज फ्रेश।
ठीक है, एनर्जेटिक, ही इज, यू कैन से, अगर आप कहोगे एनर्जेटिक, एनर्वेटेड होता है जब आपका एनर्जी निचुड़ चुका होता है, तब टायर्ड फील करते हो। और जब एनर्जी से भरे हुए हो तो एनर्जेटिक। ही इज फ्रेश, कहां टायर्ड हूं, आई एम फ्रेश नाउ। देखो नेक्स्ट, वो चालाक है, ही इज क्लेवर। आप कहोगे भाई मूर्ख है, क्लेवर नहीं, चालाक नहीं है, तो कहेंगे ही इज फूलिश। क्लेवर का उल्टा होता है फूलिश। देखो क्लेवर जो होगा, देखो कितना जल्दी कुछ भी सॉल्व कर देगा, है ना, समझ में आया। देखो देखो क्लियर। एडल्ट अगर आप नहीं हो बेटा तो आप कहोगे ही इज माइनर। 18 साल से कम जो होते हैं माइनर होते हैं। और मैं अगर टायर्ड नहीं हूं तो मैं इसका उल्टा क्या हूं, एकदम फ्रेश हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। देखो मैं फ्रेश हूं तो मैं टायर्ड नहीं हूं। और सब्जी अगर फ्रेश है तो सब्जी स्टेल नहीं है, बासी नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज है, याद रखना, राइट। देखो समझ में आ रहा है, आसान है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा। वह आज्ञाकारी है, यानी कि वो बात मानता है। ही इज ओबीडियंट। बेटा स्टबर्न का उल्टा तो हो सकता है ना, अगर ओबीडियंट का उल्टा करोगे तो बेटा डिसओबीडियंट होता है। ये डिस लेकर एंटोनिम बनाता है, डिसओबीडियंट, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा डिसओबीडियंट। अगर वो बात नहीं मानता है तो वो डिसओबीडियंट है, बात मानता है तो ओबीडियंट है। पाखंडी है यार, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ है। ही इज अ हिपोक्रेट, ही इज अ हिपोक्रेट, समझो ध्यान से, ही इज अ हिपोक्रेट। देखो देखते हो, इसका मुंह देख के पता चला ये हिपोक्रेट ही है। वह असामान्य है, भाई नॉर्मल नहीं है वो, ही इज एबनॉर्मल। देखो नॉर्मल का उल्टा होता है एबनॉर्मल, और ओबीडियंट का उल्टा होता है डिसओबीडियंट। देखो ध्यान से, उल्टा भी, एबनॉर्मल का उल्टा होता है नॉर्मल। बेटा जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आप देखोगे सारे वर्ड्स जो होंगे ना वो अलग ही वर्ड रहेंगे, ठीक है ना। अगर मैं पागल कहूंगी तो वहां पे पागल मैड नहीं दूंगी, इनसेन दूंगी। इसलिए याद रखना, एबनॉर्मल में जैसे इडियोसिंक्रेटिक समझाती हूं कि इडियट जैसा, क्रेजी जैसा। ऑफ वियर्ड बिहेवियर, अब वियर्ड बिहेवियर कहूंगी, स्ट्रेंज नहीं कहूंगी, तो वो सब अलग चीज है। यहां पे जो मैं आपको बता रही हूं वो है एबनॉर्मल का, देख लो ध्यान से, नॉर्मल। उल्टा गृहिणी है, घर में रहती है, शी इज अ हाउस वाइफ, या फिर आजकल थोड़ा सा इनको एक डिसेंट तरीके से हम लोग नाम दिए हैं, एंड दैट इज होम मेकर। नो, शी इज नॉट अ हाउस वाइफ, शी इज अ वर्किंग वुमेन। तो हाउस वाइफ का उल्टा क्या कहते हैं, वर्किंग वुमेन, है ना। देखो हाउस वाइफ। नेक्स्ट, वो अच्छाई से भरा हुआ है, भाई बहुत अच्छा है, अच्छाई से भरा हुआ। शी इज वर्चुअस, ही इज वर्चुअस। वर्चुअस देखो, इनके बारे में तो हमेशा कहोगे भाई बिल्कुल अच्छाई से भरे हुए थे, वर्चुअस थे, है ना। वह स्वस्थ है, ही इज हेल्दी। मैंने कहा था हेल्दी का मतलब मोटा नहीं है, स्वस्थ है। अगर मैं कहूंगी भाई, अगर आप देखो कौन है ये, बताओ इनका नाम बताओ। हेल्दी का उल्टा ही इज इल, अनवेल। एंटोनिम में अनहेल्दी, अनहेल्दी तो फूड वगैरह के लिए यूज करने लगते हैं हम लोग, नहीं। कौन है बताओ, नुमन प्लीज, अभी पढ़ाई करो बेटा, समझ में आया। अच्छी हेल्थ है आपकी तो आप हेल्दी हो, अच्छी हेल्थ नहीं है आपकी, आप सिक हो, आप अनहेल्दी हो, आप क्या हो, आप अनवेल हो, आप इल हो, ठीक है। बोल्ड, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, वो अकेली है, शी इज अलोन। अच्छा अकेली है, और हाँ उसेन हो, बोल्ड, यस हितेश वेरी गुड। सुनो,
अगर मैं कहूं अकेली भी है और उदास भी है तो शी इज लोनली, शी इज फीलिंग लोनली कहते हैं ना, राइट। तो यहां पे मैं सिर्फ अकेली की बात कर रही हूं तो एलोन, शी इज एलोन, देखो, राइट। नेक्स्ट, वो दयालु है, वे दयालु है। दयालु जो होते हैं क्या होंगे? दे आर काइंड। अगर काइंड की बात करो तो बहुत सारे सिनोनिम है इसके, काइंड, ऑल्ट्रुइस्ट, फिलैंथ्रोप। नहीं करो यार, काइंड से काम चलाओ। आपको इंग्लिश, दे आर काइंड, दे के बाद सीधा आर निकलना चाहिए मुंह से और सीधा काइंड। देखो, काइंड हो तो दूसरे की हेल्प करोगे, राइट। वो कायर नहीं है, कायर नहीं है, दे आर नॉट कावर्ड्स, कावर्ड इज कायर, राइट। ब्रेव का उल्टा कावर्ड्स हो गया था, ठीक है। ब्रेव एडजेक्टिव था तो एडजेक्टिव का हम कावर्ड नहीं लगाते, लेकिन मैंने क्या कहा? दे आर, क्या है ये? दे आर नॉट कावर्ड्स, दे आर करेजियस, दे आर ब्रेव। वो निराश है, ही इज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब क्या होता है? निराश होना। देखो इसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो डिसअपॉइंटेड है, वो निराश है। देखो, आपको ये समझ में आ रहा है ना? अब ये ध्यान रखना कि आपको जो मैं वोकैबुलरी करा रही हूं उसको पूरा का पूरा आप देखोगे। डिसअपॉइंटेड का उल्टा बेटा वही चीज जो बताया था, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक, है ना। दे आर नॉट कावर्ड्स तो क्या कहोगे? दे आर ब्रेव। कावर्ड्स का उल्टा क्या हो गया? ब्रेव। एलोन, शी इज नॉट एलोन, शी इज विथ समवन, ठीक है। दयालु है, काइंड, काइंड का उल्टा क्रूएल। क्लियर? नेक्स्ट आओ, वे दिलदार है। दिलदार मतलब बेटा पैसा खोल के दान देने वाले, दिल खोल के दान देने वाले। सबसे आसान वर्ड है जेनरस, जेनरस, जा आया, देखो जी का प्रोनाउंसिएशन में जा आया, है ना। दे आर जेनरस, राइट। वे आलसी है, बिल्कुल आराम करते रहते हैं, लेजी। लेजी का मतलब लेथार्जिक, इंडोलेंट, ये सब क्या है? लेजी, राइट। नेक्स्ट आओ, वो साधारण है, ही इज सिंपल, तामझाम नहीं, नौटंकी नहीं, सिंपल। देखो, वह कंजूस है, ही इज स्टिंजी। देखो सारे पैसे पीछे रखा है, खाली चवन्नी थमा रहा है इसको ये, राइट। वो गरीब है, दे आर पुअर। अब पुअर का उल्टा होता है रिच। बेटा इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं रिच के, लेकिन हम सिनोनिम्स का क्या करें यहां पे? वेल्दी, वेल ऑफ, वेल टू डू, ठीक है ना। लेकिन ओप्यूलेंट, लेकिन हमें कुछ नहीं करना है यहां पे, ठीक है। अगर हम सिंपल का उल्टा करें तो स्टाइलिश, बहुत स्टाइल मारता है। फ्लैम्बॉयंट, जो ऑस्टेंटेशियस, ना वो सब नहीं लगाना हमको। जब स्टिंजी, जेनरस का उल्टा हो गया स्टिंजी। देखो जेनरस का उल्टा में नीचे आ गया। चलो इसका उल्टा हम एक और वर्ड दे दें आपको, दूसरा वर्ड माइजरली, कंजूस, वही कंजूस का सिनोनिम। एंड लेजी जो होते हैं वो आलसी होते हैं। तो आलस नहीं, एनर्जेटिक है, बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी है ना। रेयरिंग टू गो, जिसे कहते हैं ना लाइव वायर, कहते हैं एकदम करंट लगता है जैसे कि वो करंट है, नहीं तो शी इज अ लाइव वायर, वो भी तो कहते हैं। तो लेजी का उल्टा को कह सकते हो आप एनर्जी से भरी हुई, एनर्जेटिक। इसका एक और है अ लाइव वायर, जब वायर में करंट होता है देखते हो ऐसे से नाचता है, वही, राइट। देखो बहुत सारे वर्ड्स आज दे रही हूं मैं आपको और ध्यान से देखते जाओ सब। ये स्वादिष्ट है, इट इज टेस्टी, स्वादिष्ट, टेस्टी, और क्या? डिलीशियस, ठीक है ना। अब ये मीठा है, इट इज स्वीट, तो फिर खट्टा है, इट इज सार। देखो सावर नहीं करना, इट्स सार, राइट, बस सीधा, इट इज सार। ये कड़वा है, इट इज बिटर।
टेस्ट पे आ गई मैं। आप देखो, व्यक्ति से हम सीधा टेस्ट में आ गए। कोई आपको कोई दिया है, कोई लस्सी दिया, या मान लो कोई आपको नींबू पानी दिया, उसमें ढेर सारा मीठा लग रहा है आपको, बहुत सारा शुगर डाला हुआ है, कहोगे इट इज शुगरी, ये तो बिल्कुल चीनी से भरा हुआ है। नहीं, ये मसालेदार है, मसालेदार, सॉरी, ये मसालेदार है, इट इज स्पाइसी, राइट। ये बेस्वाद है। तभी मैंने टेस्टी का उल्टा नहीं लिखा था, क्योंकि आगे आ रहा था इट इज अनसेवरी, है ना, आपको अच्छा नहीं लगे। ब्लैंड भी कह सकते हो इसको। इसका मतलब होता है कि भाई इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं महसूस हो रहा है, कुछ भी नहीं है, बेस्वाद है। इट इज ब्लैंड, इट इज अनसेवरी। ठीक है, क्लियर? योर डैडी क्या कर रहे हो? ये चटपटा है, इट इज पिक्वेंट, इट इज पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब चटपटा, बहुत ही चटपटा, मसालेदार, चटपटा, जो जैसे आपके चाट होते हैं ना, राइट। देखो ये तेल युक्त है बेटा, इसमें बहुत तेल है, इट इज ऑयली, राइट। जैसे देखते हो समोसे ऑयली रहते हैं बहुत ज्यादा। ये रसीला है, रस से भरा हुआ, जैसे कि मैंगो, जूसी मैंगोस। नहीं, देखो, राइट। ये भव्य है। अब हम इमारत में आ रही हूं मैं, भाई इतना बढ़िया मंदिर बना है, इट इज मैग्निफिसेंट। देखो मैग्निफिसेंट, राइट। ये महल नुमा इतना बड़ा पैलेस की तरह है बेटा, पैलेस की तरह, पैलेशियल। देखो, ठीक है, इट इज पैलेशियल, यानी कि पैलेस की तरह। ये सुपर चैट देखा मैंने, वही तो मैं कह रही हूँ। गोट क्या डैडी सुपर चैट क्यों भेज रहे हो बेटा? पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, ऐसे ही तो पढ़ा रही हूं मैं, है ना। पैलेशियल, देखो महल नुमा है। ये गाना अश्लील है भाई, ये गाना। अब देखो मैंने इट, ही, शी से थोड़ा सा हट के चल रही हूं बेटा। ये गाना, इसका मतलब समझ रहे हो, एक ही गाना है। एंड दिस सॉन्ग राखी सावंत देखते हो, उसका सॉन्ग जो रहता है, दिस सॉन्ग इज वल्गर, ठीक है ना। दिस सॉन्ग, ये गाना एक गाना है, इसलिए दिस सॉन्ग। आप कहोगे मैम 2-3 गाने ऐसे हैं, तो दीज सॉन्ग्स, राइट। देखो ये बक्सा खाली है बेटा, बक्सा खाली है तो बॉक्स इज एम्प्टी, एम्प्टी, दिस बॉक्स इज एम्प्टी। अब आओ, अगर मैं कहूं ये मकान खाली है, तो बेटा मकान जो खाली होता है एम्प्टी नहीं होता है, वेकेंट होता है। दिस हाउस इज वेकेंट। देखो, द हाउस इज वेकेंट। ये मकान, एक ही मकान है बेटा, इसलिए दिस हाउस कहा। ये बक्सा, दिस बॉक्स है। ये गाना, दिस सॉन्ग है। एक ही की बात कर रही हूं मैं बेटा। नेहा खट्टर का सॉन्ग सुन के तो ठीक लगता है, लेकिन जब उसका सॉन्ग देखना पड़ता है ना, तब दिल दहल जाता है। नहीं, ये उपहार है, इट इज अ गिफ्ट। नहीं, इट इज अ गिफ्ट। अ क्यों लगाया भाई? गिफ्ट नाउन है, ये चीज को नाम दिया गया है गिफ्ट, इट इज अ गिफ्ट, राइट। देखो ये जमीन बंजर है। बंजर होता है जो फर्टाइल नहीं होता, जो बैरन होता है। दिस लैंड इज बैरन, दिस लैंड इज इनफर्टाइल, इनफर्टाइल। देख रहे हो, ठीक है, यहां कुछ नहीं उग रहा है, इनफर्टाइल है, राइट। ये महंगा है, इट इज एक्सपेंसिव। आप कहोगे सस्ता है तो क्या होगा? सस्ता है तो चीप होगा, उल्टा हो गया चीप। बैरन और इनफर्टाइल का एंटोनिम फर्टाइल, राइट। देखो तुम्हारी मांग वैध है, वैध मतलब जायज है, गलत मांग नहीं कर रहे हो तुम। तो क्या कहूं मैं? योर डिमांड इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब हो गया जायज। अगर कहोगे नाजायज है फिर, तो बेटा नाजायज बनाने के लिए लेजिटिमेट के आगे एक IL और लगा दो, इलेजिटिमेट, एक और लगा दिए, इलेजिटिमेट। तुम्हारी मांग इलेजिटिमेट है। देखो ये अनिवार्य है, इट इज मैंडेटरी। देखो मैंडेटरी, देखते हो आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है, राइट। समझ में आया?
हमने आपको 50 सेंटेंसेस में अराउंड 45 तो एडजेक्टिव्स करा दिए, 4-5 नाउन के साथ करवाया, दिखाने के लिए देखो नाउन के साथ आर्टिकल आ जाता है। इट इज अ गिफ्ट, शी इज एन ओरेटर। तो ए और एन का भी थोड़ा सा आपको मैंने हिंट दिया है, हालांकि मैंने आर्टिकल आपको आज बिल्कुल नहीं कराया। फिर मैंने कहा एक बक्सा है तो दिस बॉक्स, 2 बक्से होते तो दीज हो जाता, फिर बॉक्सेस बताना पड़ता कैसे बनाए। इसीलिए आपको मैं ये कह दूं कि सुनो, ये मैं अभी तुरंत थोड़ी देर में स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह करके टेलीग्राम चैनल है, मैं उसमें लोड करने जा रही हूं। थैंक यू सो मच। जाइए और जाके इतने सारे जो वर्ड्स मैंने सिखाए आज उसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।